जब आता है अशोक वाटिका में तो सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया वश में करने के लिए। शाम नीति का पहले प्रयोग किया, क्योंकि राजाओं के पास 4 नीतियां होती हैं, तो पहले शाम नीति का प्रयोग किया। क्या किया? कह रावण सुनो अरे सुमुखी सयानी, रावण सुनो सुमुखी सयानी, मंदोदरिया देश बरानी, मंदोदरिया देश बरानी, मंदोदरिया देश बरानी, मंदोदरिया देश बरानी। तो रावण कहता है, हे सुमुखी, हे सयानी, तुमसे अब कोई सुंदर नहीं है, तुम सर्वगुण संपन्न हो, ये प्रशंसा करता है। रावण शाम नीति का प्रयोग किया। अब दाम नीति का प्रयोग देखिए कि दाम नीति का प्रयोग क्या है। रावण ने कैसे दाम नीति का प्रयोग किया सीता जी को अपनाने के लिए। कहता है, तव अनुचरी अरे बिलो कुमोरा, चरही बिलोकियन मोरा, तव अनुचरी करो पन मोरा, तव अनुचरी बिलोकियन मोरा, तव अनुचरी करो पन मोरा, तव अनुचरी बिलोकियन मोरा, अरे कबार बिलोक मोरा, एक बार बिलोक मोरा, एक बार बिलोक मोरा, एक बार बिलोक मोरा। तो रावण यह दाम नीति का प्रयोग किया। शाम दाम राज्य का लोभ दिखाता है कि ऐ सीते, ये लंका का राज्य तेरे इशारे पर चलेंगे, एक बार केवल मेरी तरफ दृष्टिपात कर दो, मेरी तरफ देख लो। जितनी भी ये रानियां हैं, यहाँ तक कि मंदोदरी को भी मैं अनुचरी बना दूंगा, तेरे दासी बना दूंगा, तेरे चरणों की मंदोदरी भी सेवा करेगी। तो अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। ये सारे जितनी भी धन वैभव संपत्ति है लंका के, सब तेरे ही तो हो जाएंगे। ऐसा लोभ दिखाता है श्री जानकी जी को। तो ये क्या है? दाम नीति है। अब भेद नीति का प्रयोग करता है रावण। तो भेद नीति क्या है? अपने में और भगवान श्री राम में तुलना करता है कि ऐसे मेरे वैभव की तरफ भी दृष्टि से देखो और अपने पति राम के भी तरफ देखो। तुम्हारे पति के पास है क्या? तुम्हारा पति तो वनवासी है, भिखारी है, जंगल में अब रह रहा है। अगुण अमान जानते ही दिन पिता वनवास, उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया है। सीते, तुम्हारा भाग्य तो अब उदय हो गया है कि जंगल की पर्णकुटी से तुम महलों में आ गई हो लंका के। तो ये क्या है? भेद नीति का प्रयोग करता है, भेद दिखाता है राम जी में और अपने में। अगुण अमान जानते हैं दिन पिता वनवास। फिर दंड नीति को अपनाता है। दंड नीति क्या है? कहता है कि
और कहा न माना। मास दिवस कहा न माना। मास दिवस कहा न माना। मास दिवस कहा न माना। अरे तो मैं मारवे काढ़े कृपाना। तो मैं मारवे काढ़े कृपाना। तो मैं मारवे काढ़े कृपाना। भय दिखाता है कि यदि मेरी बातों को नहीं मानती हो तो इस खड़ग की तरफ देखो, कृपाण की तरफ देखो। अरे जिसके तेज धार से जर्जर जटायु बच नहीं सका, उसके खून से अभी भी तलवार की धार रंजित है, अभी भी रंगे हुए हैं। सीता जी यह सुन करके भी नहीं डरते हैं, कहती हैं कि हे रावण, क्या तुम तलवार दिखा रहे हो? क्या मैं तेरे कृपाण से तलवार से डर सकती हूँ? नहीं डर सकती हूँ। राधे श्याम रामायण में बड़ा ही सुंदर एक पद आता है, उसमें श्री जानकी जी क्या बोल रही हैं, कहती हैं रावण से, हे कायर पामर रजनीचर, क्यों पशुबल पर इतराता है? पिंजड़े में फंसी सिंघनी को नंगी तलवार दिखाता है। जय हो। मत समझ अकेली सीता है, उसका स्वामी है साथ सदा। इस रोम रोम में रग रग में रम रहा प्राणेश्वर नाथ सदा। अरे लंकेश नहीं तू कायर है, लंकेश नहीं तू कायर है, लंका में मुझे छुपाया है। जा निर्लज डूब जा सागर में, क्यों खड़ग दिखाने आया है? क्यों खड़ग दिखाने आया है? अपनी बलवत्ता को, अपनी प्रभुता को, अपनी ऐश्वर्य को तुम एक अबला स्त्री पे दिखा रहे हो। अरे तुम्हें तो इस समुद्र में जाकर के डूब जाना चाहिए, तेरे बगल में ही है, जाकर के अपना मुंह छिपा लो। सीता जी ने कहा कि यह सीता तेरे धन पर, तेरे वैभव पर, तेरे सुख पर, तेरे संपत्ति पर, तेरे बल पर, तेरे रूप पर, तेरे ऐश्वर्य पर एक बार नहीं जी, हजार हजार धिक्कार करती है। तेरी जन्म देने वाली माँ को धिक्कार है, जो तेरे जैसे पुत्र को पैदा कर दिया। सीता जी क्या कहती हैं, जरा सुने। सठे सुने हरी और आने ही मोए, सठ सुने हरि आने ही मोए। अधमन लाज और लाज नहीं तो, अधमन लाज नहीं तो। सुनु दस मुख खा और द्योत प्रकाशा। कबहू की न लेने और करई विकासा। कबहू की करे नलिनी विकासा। कबहू की न लेने करई विकासा। कबहू की करे नलिनी विकासा। कहती है ये रावण, अच्छा ये बता कि कहीं संकिरवे के प्रकाश से भी कमलनी खिलती है? अरे कमलनी जब भी खिलती है तो सूर्य के प्रकाश से खिलती है, संकिरवे के प्रकाश से, जुगनू के प्रकाश से कमलनी नहीं खिलती है। भले ही तुम लाख प्रयास कर लो, भले ही कमलनी के एक एक पंखुड़ियों को तुम
नोच डालो, तोड़ डालो, विनष्ट कर डालो, नष्ट कर डालो, लेकिन कमलनी जब भी खिलेगी तो सूर्य के प्रकाश से ही खिलेगी। तो यदि हमें कोई पा सकता है, हमें कोई चाह सकता है, तो सूर्य वंश में वो पैदा होने वाले मेरे राघव ही हैं। तू नहीं मुझे पा सकता है। दुष्ट, राक्षस, सठ, निर्लज्ज सब कुछ बनाती है महामाया महाशक्ति। श्री कौन? जानकी जी। तलवार दिखाता है मुझे कि मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार विकारी कृपाना। हे रावण सुन, श्याम सरोज दाम श्याम सुंदर, श्याम सरोज दाम सोन सुंदर, प्रभु भोज करी कर समदस कंधर, प्रभु भोजन सुमदस कंधर, सोभुज कंठ की तवयासि घोरा, सोज कंठ की तवयस घोरा, सुनु सठयस प्रवान पनु मोरा, सुनु अष्टयस प्रवान पन मोरा, सुनु सठयस प्रवान पन मोरा। जानकी जी कहती हैं कि या तो तेरे तलवार ही मेरे गर्दन को छू सकते हैं, आलिंगन कर सकते हैं रावण, नहीं तो प्रभु की भुजा है। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, श्याम कमल के समान, दाम मतलब माला, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, अब प्रभु भुज कर कर शम दश कंधर। प्रभु की जो भुजा है वह किस तरह की है? तो श्याम कमल की माला के समान है, कोमल, और प्रभु भुज करी कर शम दश कंधर। मेरे प्रभु कृपालु हैं, वो कोमल हैं तो कठोर भी हैं, वो सरल हैं तो कठोर भी हैं। कहती हैं कि ये तो तेरे या तो तलवार ही मेरे गर्दन को स्पर्श करेंगे, नहीं तो प्रभु की श्याम दाम के समान ये उनकी भुजा। तो उनकी भुजा में इतनी ताकत है कि श्याम सरोज कमल के समान है, तो फिर दूसरा प्रमाण क्या है? करिकर समदश कंधर, प्रभु भुज करिकर समदश कंधर। अरे हाथी की सूंड के समान भी मेरे प्रभु की भुजा है, जो तेरे भुजाओं को जड़ समेत उखाड़ करके फेंक सकते हैं मेरे राम। केवल कोमल ही उनकी भुजा नहीं है, श्याम दाम माला के समान नहीं, हाथी की सूंड के समान भी मेरे प्रभु की भुजा है, जो तेरे विश्व भुजाओं को जड़ से समाप्त कर सकते हैं।